हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा। जो कॉर्डेटा पेपर है उसकी यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेटा, 3 फंडामेंटल्स कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, कंक्लूजन, डिफरेंस। फिर इंट्रोडक्शन है। क्लासिफिकेशन की योजना में एनिमल किंगडम को पहले अनेक प्रमुख जंतु समूह में बांटा गया है, जिन्हें फाइलम, सिंगुलर फाइलम या संघ कहते हैं। अभी तक लगभग 30 एनिमल फाइलम को मान्यता प्राप्त है। एनिमल किंगडम के अंतिम मुख्य समूह को रज्जुकी या फाइलम कॉर्डेटा कहते हैं। इस फाइलम की स्थापना बाल्कोर ने 1818 में की थी। इस फाइलम का नाम ग्रीक भाषा के 2 शब्दों कॉर्डेट अर्थात रज्जु और कॉर्ड तथा एटा अर्थात सहित या वहन करना से मिलकर बना है। इसका संबंध एक सामान्य विशिष्ट लक्षण से है, जो एक सुदृढ़ आधारशीलता, छड़ी के आकार की संरचना और जो शरीर के पृष्ठभाग पर पीठ को अवलंब प्रदान करती है। इसे पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड ग्रीक भाषा के नोटो अर्थात ब्रेक या पीठ तथा लैटिन भाषा के कॉर्डेटा अर्थात कॉर्ड या रज्जु से मिलकर बना है। नोटोकॉर्ड फाइलम कॉर्डेटा के सभी एनिमल्स में उनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है, अर्थात कॉर्डेट्स या रज्जु की वह एनिमल होते हैं जिनमें पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड पाया जाता है। फिर फाइलम कॉर्डेटा की लगभग 80,000 प्रजातियाँ ज्ञात हैं, जो संसार भर में फैली हुई पाई जाती हैं। ऑरिजिन ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प के ऑर्डोविशियन कल्प में हुई, क्योंकि इस समुदाय के सबसे पुराने जीवाश्म इसी कल्प की चट्टानों में अलवणीय फिशेस के रूप में पाए जाते हैं। इन समुदाय की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों की 2 परिकल्पनाएं महत्वपूर्ण हैं। पहली, एनिलिड थ्योरी, एनिलिड परिकल्पना। यह परिकल्पना एनिलिड और कॉर्डेट्स एनिमल के मध्य पाई जाती है और ये पाई जाने वाली समानताओं पर आधारित है। उनके मध्य समानताएं पाई जाती है, दोनों में द्विपार्श्वीय और खंड मुक्त शरीर, खंडी विसर्जन अंग तथा विकसित सीलोमिक कैविटी पाई जाती है। इस मत को वैज्ञानिकों का अधिक समर्थन नहीं मिला। सेकंड है इकाइनोडर्म थ्योरी, इकाइनोडर्म परिकल्पना। इस थ्योरी को वैज्ञानिकों का समर्थन प्राप्त है। होमिकॉर्डेटा को प्रथम कॉर्डेटा कहा गया है। ये कृमि सदस्य समुद्री जंतु हैं, जिनमें प्रमुख कॉर्डेटा लक्षणों के प्रारंभ होने का संकेत मिलता है। इनके जीवन चक्र में ड्रॉसेरिया शिशु प्रवस्था, टर्नेरिया लार्वा पाई जाती है। इकाइनोडर्म की बाइपेनेरिया लार्वा से अधिक समानता रहती है। इसी आधार पर वैज्ञानिक पृष्ठवंश के निम्नलिखित वंशक्रम को मान्यता देते हैं। इकाइनोडर्म का ऑरिकुलर लार्वा डैश होमिकॉर्डेटा लार्वा। फिर हम देखते हैं डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की आकृति, प्रकृति और कार्य की इसका साइज, शेप, आश्चर्य विविधता पाई जाती है। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। कॉर्डेटा की लगभग 49,000 जातियाँ अभिलेख है, जो जीवित मोलास्का की जातियों की केवल आधी तथा जीवित ऑर्थोपोडा की 1/10 जातियों से कम है। 2 सबफाइलम यूनिकॉर्डेटा एंसेफेलोकॉर्डेटा की लगभग 2500 ज्ञात जातियाँ हैं। सबफाइलम वर्टिब्रेट की लगभग 46,500 जातियाँ हैं, जिसमें सर्वाधिक फिशेज है, जिनकी लगभग 25,000 जातियाँ ज्ञात है। ऐसा अनुमानित है कि एम्फीबियंस की लगभग 25,000, रेप्टाइल की 6,000 और बर्ड्स की 9,000 तथा मैमल्स की 4,500 जातियाँ ज्ञात है। साइज़ क्या है? जातियों की साधारण संख्या होते हुए भी पृथ्वी की बायोमास बनाने में कॉर्डेट्स का असमानुपाती योगदान है। विशेष तौर पर कशेरुकी तो बहुत बड़े होते हैं तथा उनमें अनेक तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवित एनिमल में सबसे विशालकाय होते हैं, जैसे भीमकाय ब्लू व्हेल, जिसकी लंबाई 35 मीटर तथा मार 120 टन होता है, जिसका भार वेट। व्हेल शार्क की लंबाई 15 मीटर, यह दूसरे नंबर पर सबसे विशाल वर्टिब्रेट्स है तथा ब्लू व्हेल सबसे विशाल ज्ञात एनिमल है। सबसे छोटी फिश जिसकी लंबाई 10 मिलीमीटर होती है, फिलिपाइन गोबी है। इकोलॉजी। कॉर्डेट्स मात्र सर्वाधिक विशालकाय वर्तमान जंतु ही नहीं, वरन पारिस्थितिकी की दृष्टि से भी जंतु जगत में सबसे सफलतम जंतु है। वे सर्वाधिक प्रकार के हैबिटेट में रह लेते हैं, समुद्र में, फ्रेश वाटर में, वायु में, पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर
ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा तक पाए जाते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स ने तो शीत जलवायु के प्रदेशों में भी प्रवेश कर लिया है, क्योंकि उनके बॉडी टेम्परेचर को स्थिर करने का गुण पाया जाता है। फिर 3 फंडामेंटल्स कॉर्डेट्स कैरेक्टर। सभी कॉर्डेट्स के जीवन के किसी न किसी अवस्था में निम्नलिखित कॉर्डेट्स पाए जाते हैं। इन्हें अदर फाइलम से भिन्न करते हैं। प्रेजेंट ऑफ डॉर्सल हैलो नर्व कॉर्ड, प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड और कॉर्डेटा डॉर्सल्स, प्रेजेंट ऑफ फायरेंगिल्स गिल स्लिट्स। फर्स्ट है प्रेजेंट ऑफ डॉर्सल हैलो नर्व कॉर्ड। कॉर्डेट सेंट्रल नर्व सिस्टम शरीर के पृष्ठीय भाग में स्थित होता है। यह अनुदैर्ध्य खोखले या नलिकार तंत्रिका रज्जु के रूप में नोटोकॉर्ड के अधिक ठीक ऊपर स्थित होता है और शरीर की लंबाई में सेनेलोग्राइसिस फैला रहता है। तंत्रिका रज्जु तथा तंत्रिका नलिकाएं एम्ब्रियो की पृष्ठीय बाह्यचर्मीय तंत्रिका पट से बनती है तथा इसके अंदर एक गुहा तथा या नाल होती है, जिसे तंत्रिका गुहा या न्यूरोकॉर्ड कहते हैं। फिर प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड और कॉर्डेटा डॉर्सल्स। पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड एक दीर्घित छड़ के समान लचीली संरचना होती है जो बॉडी की लंबाई में फैली रहती है। यह तंत्रिका रज्जु के बिल्कुल नीचे तथा आहार नाल के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसकी ऑरिजिन भ्रूणीय आहार की अंतरचर्मीय छत से होता है। प्रेजेंट ऑफ फाइनेरेजियल गिल स्लिट्स। सभी रज्जुकियों में अनेक जीवन इतिहास की किसी अवस्था में मुख के पीछे आहार नाल भी ग्रसनी दीवार, युग्मित पार्श्व क्लोम दरारों या क्लोम छिद्रों की एक श्रेणी द्वारा छिद्रित होती है। इन्हें विभिन्न नामों जैसे ग्रसनी क्लोम अथवा अंतरंग दरार या कोष्ठ से पुकारा जाता है। इनका प्राथमिक काम फेरिंग्स से पानी को बाहर निकालना, जिसमें रेस्पिरेशन के लिए क्लोम पानी से भीग जाते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेट। फर्स्ट है जलीय वातावरण या स्थलीय। कोई पूर्ण परजीवी नहीं, प्रायः सभी मुक्तजीवी हैं, फ्री एनिमल है। बी है कॉर्डेट्स में जीवन की किसी न किसी अवस्था में एम्स के पीछे पश्चगुद पूंछ पोस्ट एंटेल निकला रहती है। फिर बाह्य कंकाल प्रायः उपस्थित अधिकतर वर्टिब्रेट्स में अच्छी प्रकार विकसित होता है। डी जीवन वृंत की किसी अवस्था में एक कंकाली छड़ विद्यमान, जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। ई ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बंद प्रकार का होता है। तंत्रिका रज्जु पृष्ठ तथा नलिकाकार होता है। सिरा प्रायः खुलकर मस्तिष्क बना रहता है। इसके ब्लड का कलर रेड होता है तथा हीमोग्लोबिन आरबीसीज में पाया जाता है। पाचन तंत्र पाचन ग्रंथियों सहित पूर्ण होता है। ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा विद कॉर्डेट्स। तो ये हमने लिख चुके हैं, देखते हैं। और ये ब्रीफ क्लासिफिकेशन है। इसके बाद आएगा रेफरेंस और कंक्लूज़न। उस रेफरेंस से पहले कंक्लूज़न के बाद रेफरेंस आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।